माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम जानेंगे कि ये फीस बढ़ोतरी का जो मामला चल रहा है, आखिर क्या प्रकरण है पूरा और किस वजह से जो है वो ये फैसला सरकार को लेना पड़ा। मैम, क्या वजह रही? अभिभावक बेहद नाराज़ हैं इस फैसले से। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि किसी प्रकार की कोई वजह नहीं रही। 19-20 में 2019 और 20 में जो फीस चल रही थी, जब कोरोना आ गया तो इस शुल्क अधिनियम के तहत इस फीस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाएगी और 2.5 साल कोई भी फ़ीस नहीं ली गई। ये हमारे शुल्क अधिनियम में है कि ये जो जितने भी ये निजी विद्यालय चल रहे हैं उसमें फ़ीस बढ़ाई जा सकती है। तो जब स्थिति सामान्य होगी, 7 जनवरी को भी जो तीसरी लहर आई तब भी हमने फ़ीस के लिए फ़ीस पे प्रतिबंध लगा दिया, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। जब स्थिति सामान्य हो गई और माननीय उच्च न्यायालय ने भी लिखा कि जब सब स्थिति सामान्य हो गई है तो इसकी रोक के लिए हटा दिया जाए, इस पर विचार किया जाए। तो हमने केवल रोक हटाई है और उस पर भी प्रतिबंध लगाया है कि जो 2.5 साल हमने फ़ीस नहीं ली थी उस फीस की बढ़ोतरी को ना इसमें जोड़ा जाए, केवल ये 2022-23 से ही मतलब फ़ीस ली जाए, जितना भी बनता है उस हिसाब से। पिछली फ़ीस का लिए नहीं रखा जाए इसमें, ये सारा हमने इसमें रखा है जिससे विद्यालय मनमानी ना कर सकें और अभिभावकों के ऊपर कोई बोझ फीस का ना पड़े। अगली चीज़ मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहती हूँ कि इसमें जो ये विद्यालय जो हमारे चल रहे हैं इसमें एक कमेटी बनाई गई है जिला अधिकारी की अध्यक्षता में, जिसमें DIOS हैं तथा अन्य कई सदस्य हैं। अगर कोई व्यक्ति विद्यालय की फीस से क्षुब्ध है, नाराज है, तो वो यहाँ अपील कर सकता है और जिला अधिकारी को ये अधिकार है कि वो सारा रिकॉर्ड मंगाकर उसमें संशोधन के आदेश दे सकता है। एक कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसमें JD वगैरह हैं तथा अन्य और भी कई अधिकारी हैं। उनके अध्यक्षता में अगर वो DM के निर्णय से संतुष्ट नहीं है अभिभावक तो वो कमिश्नर के यहाँ भी अपनी अपील कर सकते हैं और कमिश्नर को भी पूरा अधिकार है कि वो सारे रिकॉर्ड मंगाकर उसमें संशोधन के लिए वो कह सकते हैं। एक सवाल ये था कि आप लोगों ने कोरोना काल में एक आदेश जारी किया था सरकार ने और स्कूलों पे अंकुश लगाने का काम किया था कि फ़ीस जो है वो न वसूली जाए मनमाने ढंग से, लेकिन कोई स्कूल माना नहीं। आपको क्या लगता है इसमें पालन हो पाएगा? आप लोग किस तरह से पालन कराएंगे? क्योंकि जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पा रहे थे ऑनलाइन क्लास में, उनको ग्रुप से निकाल दिया जा रहा था, उनको बाहर कर दिया जा रहा था, इस तरह की स्थितियाँ बनी पिछली बार। अब क्या करेंगे कि ये मनमानी ना कर पाएँ? नहीं, हमारे पास इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिली हमें कि किसी बच्चे के लिए ग्रुप से निकाल दिया गया। और अब जो भी हमने आदेश दिए हैं कि किसी प्रकार की मनमानी नहीं की जाएगी, अगर उसकी सूचना मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि अगर कोई भी मनमाने तरीके से फीस बढ़ाता है तो उन बात नहीं मानता है, नहीं मनमानी तरीके से अगर कुछ करता है तो हमारे जिलाधिकारी बैठे हैं, हमारे कमिश्नर बैठे हुए हैं, JD बैठे हैं, DIOS बैठे हैं, उनके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को कैसे संतुष्ट करेंगी? इतनी बड़ी संख्या में अभिभावक हैं। नहीं तो अभिभावकों के लिए हम ये बताएंगे और आपके माध्यम से ये सूचना जाएगी कि हमने फीस नहीं बढ़ाई है। हमने तो जो प्रतिबंध लगा था केवल उसको हटाया है, कोई फीस नहीं बढ़ाई है और उस प्रतिबंध को भी शर्त के साथ हटाया है कि 2.5 साल जो फीस नहीं ली गई है उस फीस को इसमें बढ़ोतरी ना की जाए, मनमानी तरीके से, काल्पनिक तरीके से इसको फीस को नहीं लिया जाए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो प्रतिबंध फीस अधिनियम में लगाए गए थे उन प्रतिबंधों को हटाया गया है, जिसके आधार पर 5% फीस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो कि इस पूरे मामले में निगरानी रखेगी और अगर कोई भी स्कूल मनमानी करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।